वेलकम बच्चों। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ा था और जिस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र अर्थात चालक आवेश की दिशा, आवेश प्रवाह की दिशा को बताती है, तय करती है, उसी प्रकार समविभव पृष्ठ भी किसी स्थान पर आवेश के प्रवाह अथवा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को स्पष्ट करता है। तो बच्चों इस हेडिंग को ध्यान से समझिए, सीखिए और जहाँ जो समस्या आए आप क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बच्चों, भौतिक विज्ञान कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग समविभव रेखाएं तथा समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले हम लोग समझें कि समविभव रेखाएं या समविभव पृष्ठ क्या है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में जिस रेखा के सभी बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव रेखा कहते हैं। इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र में जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं का वैद्युत विभव समान होता है या उनके बीच विभवांतर शून्य होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। स्पष्ट है कि विभव अगर समान है तो उनका अंतर शून्य होगा। तो ऐसे बिंदु जिनके विभव समान होते हैं वह जिस पृष्ठ पर रखे होते हैं उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि धनात्मक आवेश है, तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं और इक्वल डिस्टेंस पर, चूँकि विभव का फार्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/r, तो अगर समान दूरी r का अगर हम एक गोले खींचते जाएं तो ये सब के सब समविभव पृष्ठ है। ये पहला समविभव पृष्ठ, ये दूसरा समविभव पृष्ठ, ये तीसरा समविभव पृष्ठ। ऐसे ही नेगेटिव आवेश के लिए भी हमने इसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्योंकि एकांक आवेश को जो कार्य करना पड़ता है ले जाने में उसे हम विभव कहते हैं, या अगर दो बिंदुओं के बीच ले जा रहे हैं तो उसको हम विभवांतर कहते हैं। अनंत से लाने में उस बिंदु तक विभव और दो बिंदुओं के बीच ले जाने में एकांक आवेश को, परीक्षण आवेश को जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। या विभवांतर शून्य है, अर्थात आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो ये बात ध्यान में आ गया होगा और स्पष्ट है कि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है, तभी तो कार्य शून्य है। W बराबर क्या होता है F.S या Fs cos थीटा। तो बल भी है, विस्थापन भी है, लेकिन कार्य शून्य है। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि वैद्युत विभव कि प्रत्येक बिंदु पर जो क्षेत्र रेखाएं हैं या जो बल की दिशा है वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो इस प्रकार से आपको समविभव पृष्ठ का कुछ अंदाज़ा लगा होगा बच्चों। प्रत्येक चालक की सदैव समविभव होती है, क्योंकि चालक के सभी बिंदु एक दूसरे के संपर्क के कारण आवेश का समान रूप से वितरण करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि विभव समान न हो जाए। तो सारे विभव समान हो जाते हैं। यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे होंगे। समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की तीव्रता या बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं और इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए देखिए समतल दिखाए गए हैं। ये समविभव पृष्ठ हैं। एक प्लस और दूसरा प्लस के बीच में इस तरीके से जब नज़दीक होते हैं तो वृत्तीय और अदरवाइज़ दोनों के ओवरलैपिंग के कारण ये समविभव पृष्ठ बनता है। एक प्लस और एक माइनस में जो समविभव पृष्ठ होता है आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग वृत्तीय स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह ये ड्रा करने के लिए भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि विभिन्न आवेशों के निकाय के लिए समविभव पृष्ठ ड्रा करिए। तो ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए है, ये दो धनात्मक आवेश हैं उनके लिए समविभव पृष्ठ है, और ये एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश है उनके लिए समविभव पृष्ठ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E को क्षेत्र रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है और इसके बाद लंबवत बिंदु
युक्त रेखाएं जो दिखाई गई हैं उस समविभव पृष्ठ को, डॉटेड लाइन जो दिखाई गई है समविभव पृष्ठ को इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो बल रेखाएं हैं सदैव समविभव पृष्ठ पर लंबवत होती हैं, ध्यान में आना चाहिए आपको। समान परिमाण के दो धनावेशों के क्षेत्र रेखाओं की लंब दिशा में बंद वक्रीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ है, जिन्हें बिंदुवत रेखाओं द्वारा चित्र नंबर 2 में दिखाया गया है। वैद्युत द्विध्रुव 1+1- के कारण जो आपका समविभव पृष्ठ है वो इस रूप में दिखाया जाता है। ये भी बात यहाँ क्लियर कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको समविभव पृष्ठ कैसे बनते हैं, इनके गुण क्या हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बच्चों इसका अभ्यास करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी परिभाषा और इसके गुण क्या हैं।